वेलकम टू बेसिक अड्डा। मैं हूं तौसीफ और आज का वीडियो है CRUD API के ऊपर। यानी कि हम क्या करेंगे कि एक API क्रिएट करेंगे जिसमें फंक्शनलिटी होगी क्रिएट की, अपडेट की, रीड की, डिलीट की। ठीक है, यानी कि हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी कि डेटा की लिस्टिंग कर सकते हैं। इन सारे फीचर को हम क्या कहते हैं कि CRUD एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो CRUD एप्लीकेशन का यूज़ करके हमें क्या करना है कि API क्रिएट करना है। ठीक है, API क्या होता है? API का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक जेसन फॉर्मेट में डेटा होता है हमारा, जो एक URL पे जब हम हिट करते हैं तो वो क्या करता है कि डेटाबेस से हमारा डेटा को रिसीव करके हमें फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, और फिर हम फ्रंट एंड से अगर उस URL को हिट करते हैं तो क्या होता है कि हम डेटा सेंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये API होता है और उस तरीके से क्या होता है कि इसमें हम CRUD फंक्शनलिटी होता है जिसमें कि हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो भी हमारा डेटा होता है उसके हिसाब से हम API क्रिएट करते हैं। बट सब में बेसिकली क्या होता है कि CRUD फंक्शनलिटी ही होती है। यानी कि अगर मान के चलो ई-कॉमर्स साइट है तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल की लिस्टिंग अपडेट करेंगे, मतलब डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपका एप्लीकेशन हो, जो भी आपका डेटा टाइप हो, उसके हिसाब से हम API क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि Node.js का यूज़ करना है और उसके साथ में Node.js का एक फ्रेमवर्क आता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, तो Node.js के साथ में एक्सप्रेस यूज़ करना है हमें। ये है Node.js की साइट और ये है एक्सप्रेस की साइट, और इन दोनों के साथ में हम जो API क्रिएट करेंगे और वो API जहाँ से डेटा गेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हम डेटा बेस यूज़ करेंगे वो है हमारा MongoDB। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो जहाँ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि फोल्डर क्रिएट करना होगा, ब्लैंक फोल्डर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम रखा हुआ है Node-API। ठीक है, इसको क्या करना है कि आपको अपने पसंद के कोई भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ओपन किया हुआ है VS कोड में, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्या है, ब्लैंक है। अब हमें क्या करना है कि नोड एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए एक CLI की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर विंडो का जो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होता है CLI होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक package.json फाइल क्रिएट करना है और उसके अंदर जितनी भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए, डिपेंडेंसी का मतलब है जैसे कि एक्सप्रेस हो गया, ये क्या है, डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करना है उसके अंदर में ऐड करना है, तो उस यानी कि इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक package.json यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपल टाइप करना है CLI के अंदर npm init। ठीक है, npm init लिखना है, उसके बाद में एंटर करना है। ये क्या करेगा कि आपसे कुछ सवाल पूछेगा। ठीक है, जैसे कि पैकेज नेम, तो आपको अगर यहाँ पे टाइप करना है तो टाइप कीजिए या फिर एंटर कर दीजिए। ठीक है, वर्जन फिर अगर टाइप करना है तो टाइप कीजिए या फिर एंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं सबको एंटर कर देता हूँ और लास्ट में इज़ दिस ओके आएगा तो फिर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, जब ये एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक package.json फाइल क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर में नेम आ रहा है, वर्जन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मेन आ रहा है जिसके अंदर index.js लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट आ रहा है जिसके अंदर टेस्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ, ऑथर आ रहा है, लाइसेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है कि जो सबसे पहला पैकेज जो इंस्टॉल करना है, यानी कि नोड पैकेज जो इंस्टॉल करना है वो है हमारा एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे टाइप करना है npm i से इंस्टॉल, यानी कि मैं इंस्टॉल पूरा ना लिख करके शॉर्ट में उसको i लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका पैकेज का नेम यानी कि एक्सप्रेस। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि एक यहाँ पे नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके बाद में
जो एक्सप्रेस फाइल है उसको, मतलब एक्सप्रेस पैकेज जो है वो उसको ऐड कर देगा इस नोड मॉड्यूल के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ये सब एक्सप्रेस का पार्ट है, ओके, नोड मॉड्यूल के अंदर में। अब अगर आप देखेंगे इस पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी के अंदर में एक्सप्रेस ऐड हो गया। ठीक है, तो आगे हमें और भी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मोंगूज हो गया। मोंगूज क्या करेगा, हमारे एप्लीकेशन से डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, यानी कि मोंगोडीबी को। उसी के साथ में जो यूआरएल होगा मोंगोडीबी का, उसको स्टोर करने के लिए .env फाइल, फिर एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए कोर्स वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पैकेज डॉट जेएसएन फाइल जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, आप इसको ऐप डॉट जेएस या फिर जो भी नाम देना चाहें उस नाम से एक फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली उस फाइल के अंदर में क्या करना है कि जो भी हमारा जो मेन कोड होगा, यानी कि सर्वर वगैरह जो हम क्रिएट करेंगे, वो हम इस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपल इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट करना इस रूट पे। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर में इंडेक्स डॉट जेएस। अब इसके अंदर में क्या है कि जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया हुआ, यानी कि एक्सप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया हुआ, इसको हमें इसके अंदर में कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि पहले हमें क्या करना होगा कि इसको डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर, और फिर यहाँ पे एक्सप्रेस आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा इनिशिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका यूज़ करके, यानी कि एक्सप्रेस का यूज़ करके हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि पहले एक्सप्रेस को इनिशिएट करना पड़ेगा। उसको इनिशिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से, कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो हमने अब क्या है कि ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया ऐप नाम का, इसको यूज़ करना है हमें, और इससे हमें क्या करना है कि यूआरएल वगैरह जो भी क्रिएट करना हो, या फिर जो भी सर्वर वगैरह क्रिएट करना हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सर्वर क्रिएट करने के हमें क्या करना है कि ऐप लिखना है यहाँ पे, यानी कि जो वेरिएबल का नाम है वो डॉट, यहाँ पे क्या करना है आपको कि लिसन टाइप करना है, और लिसन क्या है, ये मेथड हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस लिसन के अंदर में क्या होता है कि जो भी हमारा पोर्ट होता है, यानी कि जो हमारा, जैसे सपोज करो लोकल होस्ट 3000 या 4000 जो भी लिखना है, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4000 डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक और पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक एरो फंक्शन है यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एरो फंक्शन के अंदर जो भी आपको एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक console.log करके एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जब ये सर्वर रन होगा, यानी कि हम जब यूज़ करेंगे, तो ये हमें मैसेज प्रिंट करेगा इस कंसोल के अंदर में, सर्वर अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ठीक है, तो बेसिकली इसका इतना काम है। ठीक है, अब क्या है कि बस इतना कोड हुआ हमारा, और ये क्या कर रहा है कि इसने सर्वर क्रिएट कर दिया। ठीक है, सेम यही चीज़ अगर हम एक्सप्रेस का यूज़ ना करके नोड का करते तो हमें कम से कम 20 से 25 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद में यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको लोकल होस्ट को ओपन करने के लिए, यानी कि API URL को, हमें क्या करना पड़ेगा, इस index.js फाइल को रन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो क्या होगा कि फिर से इसको बार बार हमें रन करना पड़ेगा। जब भी हम इसके अंदर में कोई चेंज करेंगे या कोई अपडेट करेंगे या कोड लिखेंगे तो बार बार रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बार बार रन ना करूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, डेव डिपेंडेंसी होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ डेवलपमेंट में इसका यूज़ होगा, और जब ये फाइल सर्वर पे जाएगी तो वहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। और पैकेज का जो नाम है वो है हमारा नोडमॉन। ठीक है, तो इसको नोडमॉन को हमें इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए npm install
और फिर पैकेज का नाम नोडमॉन, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है एज ए डेव डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसके लिए डैश और कैप्स में डी लिखना है, ठीक है। अब इसको आपको एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब आप पैकेज.js में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी आ रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है इन सारे पैकेज पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। और डेव डिपेंडेंसी का क्या होता है कि सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी क्या है, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए रहेगी, ओके। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जैसे पैकेज ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, डेव डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर में नोडमॉन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक स्क्रिप्ट लिखना है, इस जैसे यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में वो स्क्रिप्ट क्या करेगा कि बेसिकली बताएगा हमें कि इस इंडेक्स को ओपन करना है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि बार बार वॉच करता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट की जगह पे इसको स्क्रिप्ट लिखता हूँ। स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट सिंपल लिखा हुआ है स्टार्ट, और उसके अंदर लिखा हुआ नोडमॉन, और हमारा यहाँ जो index.js फाइल है उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे app.js लिखा हुआ तो यहाँ पे आपको app.js लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेम और यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ npm start, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि हमारा इंडेक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्वर अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 4000, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है कि इसको वॉच कर रहा है, यानी कि इस फाइल के अंदर में जो भी index.js के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे तो हमें सिर्फ सेव करना होगा बस, और ये क्या करेगा, अपने आप इसको कंपाइल करेगा, हमें बार बार इस फाइल को रन नहीं करना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे CLI में ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें URL क्रिएट करना है, यानी कि हमारे मेथड ऐड करना है, और उसके बाद में जो भी इसका एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अब इस एप्लीकेशन को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा MongoDB से, ठीक है। MongoDB से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, MongoDB क्या है, हमारा डेटाबेस है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्राउज़र पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि MongoDB, ठीक है। तो mongodb.com लिखा हुआ है। इसमें आप दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके एज ए लोकल इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका MongoDB का क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, सिंपल साइट पे ही जा करके आपको इसका URL आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, MongoDB के साइट पे जाना, और हम क्या करेंगे, क्लाउड हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड लिखा हुआ है, क्लाउड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एटलस, ठीक है। सब जब इस एटलस पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली इसका मतलब है कि MongoDB जो है वो क्लाउड पे वर्क करेगा, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, ठीक है। अब इस पे क्या करना है कि आपको पहले तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपके बारे में, ये ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको दोबारा से साइन आउट करके फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि हम ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको, ये ले करके जाएगा इसके लॉगिन पेज पे, ठीक है। लॉगिन पेज पे आपको क्या करना है कि आप या तो गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर अकाउंट है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करें इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर पासवर्ड पूछेगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। मेरा ऑलरेडी सेव है तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपको लेकर के जाएगा इसके अंदर एडमिन में, और वहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी क्लस्टर क्रिएट किया हो, क्लस्टर यानी कि डेटाबेस, ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो उस पेज पे लेकर के जाएगा और उसको आपको डिस्प्ले कराएगा, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कुछ भी है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने पहले एक क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने क्लस्टर नहीं क्रिएट किया हुआ है तो आपको सिंपल यहाँ पे इस तरीके का ग्रीन बटन एक आएगा बड़ा सा,
क्रिएट क्लस्टर करके, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लस्टर क्रिएट होगा और यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं चारों तरफ से, इस पे ये थोड़ा सा घूमता रहेगा कुछ देर तक, तो आपको वेट करना है। ठीक है, जब पूरा क्लस्टर जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको दिखेगा कनेक्ट मैट्रिक्स कलेक्शन वगैरह। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपको यहाँ से क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन से। ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे कलेक्शन पे तो आपके डेटा का जो कलेक्शन होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि डेटा का जो कलेक्शन है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है। इस कलेक्शन के अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा आ रहा है। ठीक है, आईडी आ रही, टाइटल आ रहा, प्राइस आ रहा, इमेज का यूआरएल आ रहा है और डिटेल आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक लिस्टिंग जो है इसके अंदर ऑलरेडी हमने ऐड की हुई है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करेंगे तो क्लस्टर नहीं, सिंपल आपका क्लस्टर होगा, क्रिएट होगा, और ये जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स वगैरह ये आपको नहीं होगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं इस डेटाबेस को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कलेक्शन। और उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ जाना पड़ेगा डेटाबेस एक्सेस में। ठीक है, डेटाबेस एक्सेस में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि यूज़र आईडी और पासवर्ड ऐड करना होगा। ठीक है, उसके बाद उसको आपको सेव कर देना पड़ेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा जब हम इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो इसको आपको सेव करके रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क एक्सेस में और यहाँ पे क्या करना है कि एक आईपी ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक होता है कि ग्लोबल आईपी, ठीक है, और एक होता है कि पर्सनल आईपी, यानी कि आपके सिस्टम की आईपी। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल आईपी ऐड करेंगे तो सिर्फ उसी आईपी से ही रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। ये एपीआई पे दूसरे आईपी से रिक्वेस्ट आप नहीं भेज सकते। ठीक है, बट आप अगर ग्लोबल आईपी ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से डॉट 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 करके आएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी आईडी वो है उसके अलावा किसी भी आईडी से आप आईपी यानी कि आईपी एड्रेस से आप अगर यूआरएल पे हिट करेंगे तो वो आपका डेटा जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आपको एक क्या करना है, नेटवर्क एक्सेस में जाकर के आईपी ऐड करनी है यहाँ पे, और एग्जांपल के तौर पे मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ से ऐड आईपी करनी है। जब आईपी ऐड करेंगे तो यहाँ पे दो आएगा, ऐड करेंट आईपी एड्रेस और अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो इस पे आपको क्लिक करना है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आईपी ऐड हो जाएगी और यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको कंफर्म कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से आईपी जो है आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग लिख रहा है, अभी ये घूम रहा है, थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तब तक के हम क्या करते हैं कि जो डेटाबेस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जाएंगे तो ये जो यूज़र है इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करके और नया यूज़र जो है वो मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से ब्लैंक आएगा। आपको ऐड न्यू डेट ये करना है यूज़र, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ demo1, और उसके बाद आपको क्या करना है कि पासवर्ड ऐड करना है। तो पासवर्ड में भी मैं demo1 ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल ऐड यूज़र कर देना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है आपका हो गया है। और अब अगर यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क एक्सेस में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिल जो है ये पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये अपने आप थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको कि वापस से इस क्लस्टर पे क्लिक करना है जब ये आपका एक्टिव हो जाए तो, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ठीक है, जब आप क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे भी इसी तरीके से ये प्रोसेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस हो रहा है। अभी देखिए ये स्टॉप हो गया, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अगर नेटवर्क एक्सेस पे जाएंगे तो ये एक्टिव लिखेगा, और डेटाबेस एक्सेस में जाएंगे तो ये भी हमारा जो है इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से क्या करना है कि अब हमें इस डेटाबेस से हमें डेटा को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए इस कनेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्ट योर एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका यूआरएल है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है
कि क्योंकि ये डेटा क्या है MongoDB से आ रहा है, तो पहले आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है Mongoose। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार यहाँ पे स्टॉप करता हूँ सर्वर को, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल और यहाँ पे Mongoose। ठीक है, एंटर। अब ये Mongoose इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे पैकेज है जो कि मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसका नाम है .env फाइल। ठीक है, तो बेसिकली .env क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा जो भी हमारा API वगैरह का सीक्रेट की या फिर URL वगैरह होता है, उसको हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन हमारा जाता है ब्राउज़र पे तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है उस की को। ठीक है, जो भी प्राइवेट की हो या फिर URL वगैरह हो, तो इसको हम क्या करते हैं एक सेपरेट फाइल में ऐड करते हैं .env में। वो क्या होता है कि सेपरेट रहता है और वहाँ से उसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस पैकेज को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये सब क्या है, सिंपल पैकेज है। इसको हम क्या करें, ये डिपेंडेंसी है हमारा। ठीक है, ये डेव डिपेंडेंसी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ हमारा ऐड हो गया है। अब हमको क्या करना है, वापस से जो हमारा सर्वर है उसको npm स्टार्ट करके वापस से ऐड कर देना। अब ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आप पैकेज.json में जाएंगे तो .env भी ऐड हो गया और Mongoose भी ऐड हो गया। ठीक है, और एक्सप्रेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था पहले से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस इंडेक्स के अंदर में तो सबसे पहले तो क्या करना है कि Mongoose को और .env को दोनों को हमें यहाँ पे इनिशिएट करना है, यानी कि ऐड करना है इस तरीके से। const.env required .env const mongoose required mongoose। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि .env को कॉन्फ़िग करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल इस तरीके से .env जो हमने यहाँ पे रिक्वायर किया था, यानी कि इंपोर्ट किया था, उसको .config मेथड यहाँ पे ऐड कर देना। अब ये क्या हो गया, कॉन्फ़िग हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि .env यहाँ पे एक क्रिएट करना है, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा URL जो है, जो हमारा ये URL जो है इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि .env फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है, इस तरीके से लिखना है डॉट, उसके बाद में env। ठीक है, बस ये हो गया। और यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप URL को जो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ dv_connect। ठीक है, इसका इक्वल का साइन देना आपको और यहाँ पे URL पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो URL है वो कौन सा है, ये हमारा डेटाबेस का URL है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अभी क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि demo1 लिखा हुआ है जो कि हमारा यूज़र नेम है, और यहाँ पे ये पासवर्ड लिखा हुआ है। तो पासवर्ड में हमें पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यूज़र का पासवर्ड। तो वो हमारा क्या पासवर्ड था, demo1 था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो .env के अंदर में हमने ऐड कर दिया। अब हमें इस वेरिएबल को बस यूज़ करना है और हमारा ये अपने आप जो है कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इंडेक्स के अंदर में जाना है और MongoDB का क्या करना है, MongoDB को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि सिंपल यहाँ पे एक मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ और उसके बाद में Mongoose जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसको आपको कॉल करना है, उसके साथ में कनेक्ट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, अब इस कनेक्ट मेथड के अंदर में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें डेटाबेस जो हमने यहाँ पे ये जो URL db कनेक्ट जो हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, इसको कॉल करना है। अब इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल क्या करना है, process.env ऐड करना है और वेरिएबल का नेम। ठीक है, प्रोसेस वेरिएबल का नेम क्या है, dv_connect। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि
ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, बट इसके लिए क्या करना है कि कुछ चीज़ें आपको ऐड और करनी है। ठीक है, तो वो मैं सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी और न्यू यूआरएल पार्सर वगैरह, ये सब ट्रू करना है। ठीक है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ कंसोल में जो है एरर आएगा और वार्निंग आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली MongoDB का पे मिल जाता है ये। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि मैं चाहता हूँ कि एक एरो फंक्शन के साथ में console.log करके जब डेटाबेस कनेक्ट हो तो हमें पता चल जाए कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ है। तो इसके लिए मैसेज रख दिया हमने यहाँ पे कनेक्टेड टू DB। ओके, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया। जब हम इसको सेव करेंगे तो अगर ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पे अब देख सकते हैं कि लिखा हुआ सर्वर अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ठीक है, बट जो हमारा सर्वर है ये अभी मैसेज नहीं आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड टू DB, यानी कि ये क्या हो रहा है, MongoDB से कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें URL क्रिएट करना है, यानी कि राउट्स क्रिएट करना है। ठीक है, जिससे कि हमें क्या करना है कि गेट मेथड का यूज़ करना है, पुट मेथड का यूज़ करना है, पोस्ट मेथड का यूज़ करना है, पुट का करना है, डिलीट का करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं क्या कर रहा हूँ कि MVC पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, MVC पैटर्न का मतलब ये होता है कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल का मतलब हो गया कि हमारे डेटा का मॉडल क्या होगा, यानी कि डेटा के अंदर कितने फील्ड होंगे, किस टाइप का डेटा होगा हमारा, तो वो हमारा मॉडल होता है। और व्यू का मतलब हो गया URL, यानी कि राउटर, कि किस URL पे क्या फंक्शन कॉल होना है। ठीक है, तो जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, कंट्रोलर होगा। और फंक्शन क्या डिफाइन करेगा कि डेटा अगर हमें गेट करना है तो क्या मेथड हमने कॉल किया हुआ है, क्या लॉजिक हमने ऐड किया हुआ है, अगर अपडेट करना है तो क्या लॉजिक ऐड किया हुआ है, डिलीट करना है तो क्या लॉजिक ऐड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा कंट्रोलर के अंदर में होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना कि कुछ फाइल क्रिएट करनी है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमें क्या करना है कि मॉडल क्रिएट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे सारे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो हमारा मॉडल रहेगा, दूसरा हमारा क्या रहेगा, राउट्स। ठीक है, राउट्स के अंदर में हमारे सारे राउट्स होंगे और उसके बाद में कंट्रोलर्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे कंट्रोलर्स हैं वो हमारे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर में आ गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, ये MVC हो गया, यानी कि मॉडल, व्यू के लिए हमारा राउटर हो गया और ये C से कंट्रोलर हो गया, MVC। ठीक है, ये MVC पैटर्न हो गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहला जो काम करना है वो हमें क्रिएट करना है मॉडल। मॉडल क्या होगा, मॉडल बेसिकली हमारा डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, जिसके अंदर कि किस टाइप का हमारा डेटा जो है वो आएगा, उसके अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट की बेसिकली हम API क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मॉडल का नाम हमें क्या करना है, इस मॉडल फोल्डर के अंदर में क्रिएट करना है प्रोडक्ट। P जो है वो कैप्स में होगा, ये ध्यान रखना, product.js। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करना है कि डेटाबेस जो है वो हमारा किसके अंदर स्टोर होगा, मोंगोस के अंदर, यानी कि MongoDB के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमें MongoDB का स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है कि वो डिफाइन होता है कि किस टाइप का हमारा डेटा है। तो पहले में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है किसको, मोंगोस को, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल क्रिएट करना है इस तरीके से, और इसको क्या करना है कि इक्वल कर देना है न्यू mongoose स्कीमा से। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। ओके, अब इसके अंदर में क्या होगा कि एज ए ऑब्जेक्ट जितना भी हमारा डेटा होगा, मतलब डेटा के जितने भी टाइप होंगे, यानी कि फील्ड्स होंगे, जैसे टाइटल, प्राइस, इमेज, डिटेल्स।
ठीक है, और उसका डेटा क्या होगा, जैसे कि स्ट्रिंग होगा कि नंबर होगा कि बूलियन होगा, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमने प्रोडक्ट स्कीमा क्रिएट किया है इसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा, यानी ताकि हम इसको दूसरी फाइल में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है कि मॉडल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल मोंगोज डॉट मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने स्कीमा क्रिएट किया था वो ऐड किया हुआ, और यहाँ पे हमने ऐड किया क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, और कैप्स में लिखा हुआ। अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर में एस ऐड करके डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास जो है डेटाबेस क्रिएटेड है। अगर आप कलेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स नाम का डेटाबेस क्रिएट है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या करेगा कि जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें ये एस ऐड करता है और उसके बाद में ये यहाँ पे क्रिएट कर देता है। ओके, तो ये हमारा स्कीमा हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डेटा का टाइप डिफाइन, मतलब डेटा दिखाया हुआ, जैसे कि टाइटल है, प्राइस है, इमेज है, डिटेल है, और आईडी यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करना है क्योंकि आईडी अपने आप वो डिफाइन कर लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इस तरीके से टाइटल जो कि स्ट्रिंग होगा, प्राइस जो कि स्ट्रिंग होगा, इमेज यूआरएल जो कि स्ट्रिंग होगा, डिटेल्स जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट डॉट जेएस, यानी कि मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको हमें सेव कर देना। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हम इसको बाहर किसी दूसरे फाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे फाइल में किस में हमें यूज़ करना है इसको, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि राउटर के अंदर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो राउटर क्या होगा, राउटर बेसिकली हमें जितने भी पाथ डिफाइन करने हैं उन सारे पाथ के लिए हमें राउटर को डिफाइन करना है, यानी कि किस पाथ पे क्या वर्क करेगा वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट डॉट जेएस नाम से, यानी कि इस राउट फोल्डर के अंदर में। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट जेएस, और ये जो प्रोडक्ट है इसका पी जो है ये स्मॉल में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है कि एक्सप्रेस का राउटर हमें यूज़ करना है, तो इसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्स्ट राउटर इक्वल रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर जो है वो कैप्स में आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे राउटर डिफाइन करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे राउटर डिफाइन किया है वो यूज़ करना है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है कि इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर देना ताकि हम इसको दूसरी फाइल में यूज़ कर सकें। तो इसके लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल राउटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जितना भी यूआरएल चाहिए वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल राउटर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जिस नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ उस नाम को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, यानी कि राउटर, और उसके बाद जो भी आपका यूआरएल है, जैसे कि सपोज करो कि राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, या फिर राउटर ये पोस्ट हो गया आपका। इस तरीके से आप बाकी के राउट्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपका गेट हो गया, अपडेट हो गया, और डिलीट हो गया, और फिर गेट हो गया सिंगल पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पोस्ट है। अब सपोज करो कि हमें ऑल डेटा गेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गेट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि सिंगल डेटा यूज़ करना है, तो इसके लिए भी क्या होगा, डेटा रिसीव करना है सर्वर से, तो उसके लिए भी क्या होगा, गेट मेथड ही यूज़ होगा। अब हमें क्या करना है कि डेटा को अपडेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे कि डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे राउटर हो गया और उसके साथ में जो है मेथड डिफाइन हो गया। ठीक है, अब क्या है कि मेथड डिफाइन करने के बाद में हमें यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूआरएल में जैसे कि हमें पोस्ट करना है। ठीक है, तो ये हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो यूआरएल बने वो किस टाइप से बने, ये बने जो हमने यहाँ पे होस्ट डिफाइन किया हुआ है, यानी कि लोकल होस्ट 4000/API/product।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल स्लैश ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो है वो हम इस फाइल के अंदर में ऐड करेंगे। जब हम इस फाइल को हम जब यहाँ पे ऐड करेंगे तब वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे API/product, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लैश हो गया। अभी क्या करना है कि गेट का जो URL होगा वो भी हमारा जाएगा किस पे, सेम URL पे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिंगल का डेटा हमें चाहिए, ठीक है। तो सिंगल का डेटा यानी कि जो URL होगा उसके आगे हमें क्या करना है कि ID पास करनी है, किसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट ID, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए भी उस प्रोडक्ट की स्लैश के बाद हमें ID जो है वो पास करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से डिलीट में भी हमें क्या करना होता है कि हमें ID पास करनी होती है, यानी कि जिसको हमें अपडेट करना है उसमें भी ID, जिसको डिलीट करना है उसमें भी ID, और पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो उसके लिए भी हमें ID, ठीक है। तो ये तो हमारा URL बन गया। अब इस ID पे क्या करना है हमें कि मेथड जो है वो हमें कॉल करना है, ठीक है। तो वो मेथड क्या करेगा, वो मेथड जो है हमारा गेट करेगा डेटा को, यहाँ पे पोस्ट करेगा, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को गेट करेगा, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को गेट करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट को अपडेट करेगा, यहाँ पे डिलीट करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो लॉजिक है उस लॉजिक को हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें कंट्रोलर के अंदर में डिफाइन करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर में कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर में जाना होगा और वहाँ पे प्रोडक्ट controller.js फाइल, ठीक है, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे कि लॉजिक जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने नाम डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट controller.js, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारा जो मॉडल है, ठीक है, यानी कि मॉडल के अंदर प्रोडक्ट्स, ये हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इसी के बेस पे डिफाइन कर सके कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की लिस्टिंग आए, ठीक है, यानी कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, यानी कि जो एक प्रोडक्ट है इसकी लिस्टिंग आए, ठीक है। तो इसके लिए सिंगल प्रोडक्ट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को मैं ऐड करूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ऐड न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट को अपडेट करूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट प्रोडक्ट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को मैं डिलीट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारे हमने कमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है वो सारे मेथड क्रिएट करने हैं, ठीक है। मेथड कैसे क्रिएट करना, मेथड बिल्कुल सिंपल है, वो इस तरीके से क्रिएट करना है हमें, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि हमें ऑल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए कॉन्स्ट प्रोडक्ट ऑल इक्वल, और उसके बाद में इस तरीके से आपको एरो फंक्शन क्रिएट करना है और इसके बाद में इस तरीके से आपको लॉजिक डिफाइन कर देनी, ठीक है। इसके अंदर में हमारा क्या होगा कि लॉजिक आएगा, ठीक है। और इसके अंदर में क्या करेंगे हम कि रिक्वेस्ट और फिर रिस्पॉन्स, ये हम इसके अंदर में पास कर देंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ और बाकी के जो है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो है ऑल के लिए हो गया, ये हमारा जो है सिंगल के लिए होगा, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट के लिए होगा, ये अपडेट प्रोडक्ट के लिए, और ये डिलीट के अंदर, ठीक है। अब जो यहाँ पे वेरिएबल का नेम हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बाकी का जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ,
ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट के लिए हो गया, सिंगल प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट डिटेल्स, उसके बाद में प्रोडक्ट को क्रिएट करना है तो इसके लिए न्यू प्रोडक्ट में यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट क्रिएट। उसके बाद में प्रोडक्ट को हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो इसके लिए प्रोडक्ट डिलीट, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये सारे मेथड होगा, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है कि दूसरे फाइल में यानी कि राउटर में इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इन सबको एक्सपोर्ट मॉडल का यूज़ करके आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, यानी कि एक्सपोर्ट मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, और उसके अंदर प्रोडक्ट ऑल, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट क्रिएट, प्रोडक्ट अपडेट, प्रोडक्ट डिलीट, इस तरीके से आपको इसको सबको ऐड कर देना है। ओके, तो ये सब क्या है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो है, ठीक है। अभी इसके अंदर में क्या है कि सबके अंदर में लॉजिक आएगा, ठीक है। और जितने भी लॉजिक होंगे ये सारे क्या होंगे, एसिंक्रोनस होंगे, ठीक है। तो सारे क्या होंगे, एसिंक्रोनस होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सब में इस तरीके से एसिंक ऐड करना पड़ेगा इक्वल के जस्ट बाद में, ताकि हम अवेट का यूज़ कर सकें। ओके, तो सबके अंदर एसिंक्रोनस आ गया। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर में हमें लॉजिक जो है जितने भी वो हमें ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला जो है ऑल प्रोडक्ट को गेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एसिंक्रोनस ऐड किया हुआ है हमने, तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको मेथड को यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करके मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, कि ताकि आपको टाइप करके जो है मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्राई हमने ऐड किया हुआ है, यानी कि ट्राई ब्लॉक, और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कैच ब्लॉक ऐड हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम इस पर जब रिक्वेस्ट ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि इसको ट्राई करेगा, और अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर को कैच करके यहाँ पे res.json का यूज़ करके मैसेज के साथ में एरर को प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर एरर नहीं है तो ये क्या करेगा कि एक वेरिएबल क्रिएट करेगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट नाम से, इक्वल क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि टाइटल है, प्राइस है, इमेज है, डिटेल है, ठीक है, उन सब में क्या करेगा, उन सब को यहाँ पे जो बॉडी से रिक्वेस्ट आएगा, यानी कि जो डेटा हमारा आएगा वो सब यहाँ पे हमारा जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसको ये अपडेट का कोड है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और वापस से मैं क्या करता हूँ कि जो दूसरा कोड है वो मैं यहाँ पे बेसिकली ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ट्राई कैच ब्लॉक ऐड किया है, सिंपल, और सेम वही जैसे एरर होगा तो एरर को यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है, और अगर एरर नहीं है तो ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, और उसको क्या कर रहा है कि इक्वल कर रहा है अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। फाइंड क्या है, ये मोंगोडीबी का एक मेथड है जो कि ऑल लिस्टिंग को फाइंड करता है, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, ये ऐड करेगा, और यहाँ पे क्या है, हमने मॉडल यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो उस मॉडल का यूज़ करके उसको क्या करेगा, फाइंड करेगा, और उसमें जितने भी डेटा होंगे उसको ये क्या करेगा, एक प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे res.json में क्या कर रहे हैं कि जो भी डेटा आ रहा है उसको हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर में जो डेटा आ रहा है वो हम जेसन फॉर्मेट में यहाँ से सेंड कर रहे हैं, यानी कि सारी लिस्टिंग जो है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद में क्या है कि अगर ये चीज़ें अगर वर्क नहीं कर रही तो ऑब्वियस सी बात है कि एरर होगा तो यहाँ पे एरर मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑल लिस्टिंग का इन्फॉर्मेशन जो हो गया, ठीक है। अब इसको पहले हम एक बार चेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है आगे देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद में ये जो हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि इस products.js के अंदर में
हमें इसको क्या करना है कि इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि इस तरीके से आपको इसको इंपोर्ट करना है, यानी कि कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर रिक्वायर, और यहाँ पे पाथ जो है वो डिफाइन कर देना है किसका, इस फाइल का, कंट्रोलर्स के अंदर का। ठीक है, यानी कि ./controllers/product-controller.js नहीं लिखना आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसका यूज़ करके जो मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑल, इसको हमें यहाँ पे इस गेट मेथड में हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से कॉमा ऐड करना पड़ेगा। कॉमा के बाद में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट ऑल। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से हमें बाकी के भी मेथड्स यहाँ पे कॉल करने हैं, बट हम अभी फ़िलहाल इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल कि इस रिक्वेस्ट को हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास फ्रंट एंड होना चाहिए या फिर हम पोस्टमैन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई फ्रंट एंड नहीं है और ना ही हमारे पास पोस्टमैन है। ठीक है, तो पोस्टमैन की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ कि VS कोड के अंदर में एक ऑप्शन होता है, यानी कि आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका नाम है रेस्ट क्लाइंट। इससे क्या होता है कि जब आप इसको ऐड करेंगे तो बिल्कुल जो हमारा जिस तरीके से पोस्टमैन होता है उसी तरीके से आप इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से एक्सटेंशन अलग से मतलब किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप VS कोड में ही आप इसको सेंड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो आपका एक्सटेंशन है वो आपको मतलब रेस्ट क्लाइंट, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका मेन रूट है, ठीक है, इस मेन रूट पे आपको क्या करना है कि एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ test.htp। ठीक है, यानी कि HTTP नाम से फाइल का नाम जो भी हो, लेकिन लास्ट में HTTP होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हो test.htp। ये आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि मेथड डिफाइन करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हमें क्या करना है कि ऑल प्रोडक्ट को गेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कमेंट पहले ऐड कर देता हूँ। ठीक, कमेंट ऐड करने का तरीका है कि 3 बार आपको हैशटैग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे मेथड डिफाइन करना है, जैसे कि डेटा में गेट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, गेट मेथड यूज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल गेट लिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको URL ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो URL क्या है, URL आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4000 लिखा हुआ था। इसका मतलब है लोकल होस्ट /4000 आएगा। ठीक है, तो हमें अभी क्या है कि एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी है, जो हमने राउटर क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे एक बार ऐड करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा URL जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, index.js फाइल के अंदर में जाना है और उसके बाद में सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है किसको, यानी कि इस जो राउट प्रोडक्ट्स है इसको। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपल ये जो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है इसके जस्ट बाद एक कमेंट ऐड कर देता हूँ इंपोर्ट राउट्स, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल क्रिएट करना है इस तरीके से कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउट्स रिक्वायर इक्वल रिक्वायर, और यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है इसका, यानी कि ./routes/product। ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद में क्या करना है कि इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, वो यूज़ कैसे करना है, तो एज ए राउट मिडलवेयर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ राउट मिडलवेयर, और इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, app.use का यूज़ करना है। ठीक है, ऐप हमारा क्या है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है एक्सप्रेस को, तो इसलिए हमने ऐप यूज़ किया हुआ, ऐड मतलब ऐप लिखा हुआ, और .use ये क्या है, मिडलवेयर को जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, यूज़ मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर हमने URL ऐड किया यहाँ पे /API/products। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे हमने
ये वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था वो, और इसमें क्या है कि पाथ है किसका, राउट्स प्रोडक्ट का। ठीक है, राउट प्रोडक्ट के अंदर में क्या हो रहा है कि ये यूआरएल है हमारा जिस पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। जब इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो क्या होगा, ये मेथड हमारा कॉल होगा। ठीक है, और ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमारा यहाँ से गेट करेगा किस चीज़ को, यानी कि इस मेथड को। ठीक है, और ये मेथड क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस इंडेक्स को अगर मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास यूआरएल जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं, क्योंकि गेट मेथड है तो मैं डायरेक्टली ब्राउज़र से भी इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 4000/API/products। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि 4000 API/products जो है इसको समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि ये पाथ इसको नहीं मिल रहा है। ओके, तो क्यों नहीं मिल रहा है, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर बेसिकली क्या था कि ये सर्वर जो है वो हमारा सेव करके हमने दोबारा से इसको वर्क किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चल रहा है, और उसके बाद हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो, क्योंकि गेट है तो आप इसको ब्राउज़र पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर में हमारा एक डेटा था ऑलरेडी, तो वो डेटा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस तरीके से बेसिकली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये गेट का है तो आप ब्राउज़र पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट पोस्ट वगैरह ये यूज़ नहीं आप कर पाएंगे ब्राउज़र पे। ठीक है, उसके लिए या तो आपको पोस्टमैन यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमारा ये जो मेथड है ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूआरएल सेंड करने के लिए सबसे पहले तो ये जो हमारा यूआरएल बन रहा है, इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और गेट मेथड लिखना है, उसके बाद यूआरएल, और यूआरएल के बाद में आपको क्या करना है कि कैप्स में HTTP लिखना है इस तरीके से, और उसके बाद /1.1 लिखना है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। और अगर आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट के जस्ट ऊपर में। अब इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और ये मेथड क्या है, गेट है, तो ये गेट प्रोडक्ट को जो है ऑल प्रोडक्ट को गेट करेगा, जैसे कि ब्राउज़र पे दिख रहा था। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 ओके, यानी कि स्टेटस जो है 200 है, ओके है, यानी कि ये सक्सेसफुल है। और अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं क्लोज करके और बड़ा करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डिटेल में कि ये डेटा आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब चेक करने के लिए इसी मेथड का हमें यूज़ करना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि जितना भी कोड है हमारा वो सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको अगर कोड की ज़रूरत हो या फिर इस HTTP test.http की, तो नीचे में गिटहब का URL लिखा हुआ है, आपको उस URL को विज़िट करना है और वहाँ से कोड जो है वो आप मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं। बस एक चीज़ आपको करना पड़ेगा कि ये जो .env फाइल है इसके अंदर में यहाँ पे आप, जैसे मैंने URL लिखा हुआ है, वो आपको अपना खुद का MongoDB से क्रिएट करके वो URL आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे सिंपल ये DB कनेक्ट डिफाइन है इक्वल में, वहाँ पे आपको अपना जो है डेमो मतलब MongoDB का URL वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा डेटा जो है गेट हो गया, ब्राउज़र पे भी गेट करके हमने दिखा दिया और यहाँ पे भी गेट करके दिखा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सिंगल का जो डेटा है, यानी कि जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे हमें गेट करना है। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको वापस से जाना पड़ेगा कहाँ पे, जो हमारा कंट्रोलर यानी कि प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर में, और इसका जो मेथड है वो मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राई और कैच सेम हमने ऐड किया। कैच के अंदर में हमेशा एरर प्रिंट होगा और यहाँ पे
सिंपल जैसे ऊपर में चीज़ें आ रही थी सिंपल वैसे ही है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट फाइंड लिखा हुआ था और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फाइंड बाय आईडी के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेगा इसको, तो ये चीज़ जो है हमारा राउटर के अंदर में, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। तो यहाँ से ये उसको मिल जाएगा, ठीक है। उससे क्या करेगा ये कि प्रोडक्ट का जो डेटा है सिंगल प्रोडक्ट का वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में सेम जैसे जो हमारा राउटर है, ठीक है, इस राउटर के अंदर अब हमें यहाँ पे सेम जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर डिफाइन किया, सेम इसी तरीके से यहाँ पे कॉमा ऐड करना है और उसके बाद प्रोडक्ट कंट्रोलर और यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्या आ जाएगा, जो हमारा मेथड का नेम है, ठीक है, यानी कि डिटेल्स, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और क्योंकि गेट मेथड है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा है हमारा, तो अगर मैं इसकी आईडी कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद पोस्ट के बाद स्लैश आईडी अगर मैं ऐड करके इस तरीके से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल डेटा जो है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर मल्टीपल होता तो आपको पता चलता, बट ये क्योंकि सिंगल है तो दोनों सिंगल है तो इसलिए इस तरीके से लगा। अब इसको अगर आप इस HTTP मेथड के थ्रू अगर आप गेट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा कि सेम बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपल पहले जो इसका कमेंट है वो मैं ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद में मेथड जो है वो क्या होगा, गेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि URL पास करना है और फिर ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो URL क्या है, सिंगल का URL जो है वो हमारा ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि URL इतना ही होगा, बट यहाँ पे आपको जिसकी भी डेटा गेट करनी है उसकी आपको आईडी ऐड करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे, ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इस साइड में देख सकते हैं कि ओके 200 और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को ऐड करना है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सेम कंट्रोलर के अंदर में जा करके मैं यहाँ पे मेथड जो है वो पेस्ट करके फिर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इस वेरिएबल में क्या हो रहा है कि जो भी हमारा मॉड्यूल है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है प्रोडक्ट का, जो यहाँ पे ऊपर में हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। और प्रोडक्ट मॉड्यूल के हमने अंदर क्या डिफाइन किया हुआ है, टाइटल, प्राइस, इमेज और डिटेल। अब इसमें जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है, यानी कि जो भी फ्रंट एंड से डेटा आएगा वो डेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट के थ्रू बॉडी डॉट टाइटल, बॉडी डॉट प्राइस, बॉडी डॉट इमेज, बॉडी डॉट डिटेल, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप ये सब फॉर्म के फील्ड होंगे फ्रंट एंड के, ठीक है। या फिर पोस्टमैन से सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डेटा हमारा आ गया वहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर में जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, इसको कॉन्स्ट सेव प्रोडक्ट इक्वल अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव, यानी कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है उसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद में इसको किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, सेव्ड प्रोडक्ट के अंदर। और इस वेरिएबल को क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड का यूज़ करके हम सेंड कर रहे हैं, यानी कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो सेम डेटा वो हमारा रिटर्न में आएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस अगर फेल हो गया तो क्या होगा, एरर में हमारा एरर जो है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। और यहाँ पे सिंपल सेव मेथड का यूज़ किया गया है जो कि MongoDB का, जिससे कि प्रोडक्ट सेंड हो रहा है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको ब्राउज़र से रिक्वेस्ट हम नहीं सेंड कर सकते क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, ठीक है। इसके लिए हमें पोस्टमैन चाहिए, या फिर इससे हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड के फॉर्म से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, इससे हमें सेंड करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है, यानी कि ऐड आइटम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ और उसके बाद में मेथड जो है वो हमारा क्या होगा, पोस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट में क्या करना है कि आपको एक तो URL ऐड करनी है। ठीक है, तो URL जो है वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। और उसके बाद में सेम यहाँ पे जैसे हमने HTTP यूज़ किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, गेट का जो URL है ये वाला, ये सेम यही URL होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है कि डेटा का जो कंटेंट टाइप है वो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसको नीचे में हमें यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट टाइप डिफाइन कर देना है। कंटेंट टाइप क्या होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा, तो इसको एप्लीकेशन जेसन लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपके डेटा है उसको एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो डेटा क्या है हमारा, मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी फील्ड्स हैं हमारे वो सारे फील्ड्स होंगे। ठीक है, जैसे कि टाइटल, प्राइस, इमेज, डिटेल। ठीक है, ये सारे ब्रैकेट के अंदर में होंगे और इस तरफ का जो वैल्यू है ये भी ब्रैकेट के अंदर में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइटल ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हमने प्राइस ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हमने URL ऐड किया हुआ है और यहाँ पे डिटेल्स ऐड की हुई है। ठीक है, ये हो गया। अगर एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि यहाँ जो डेटा है वो सेम है या ये दूसरा URL है। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है वो आई थिंक सेम है। स्टोरेज प्राइस 10,000 15,000। ठीक है, ये सेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दूसरा डेटा जो है वो मैं ऐड करता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि डमी डेटा है हमारे पास, वो आपको ऑलरेडी एडेड है नोटपैड में, सॉरी नोटपैड कर रहा हूँ, इसके अंदर में ऑलरेडी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल से कोई भी डेटा निकाल करके यहाँ पे URL और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डेटा एडेड है तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो टाइटल में मैं क्या करता हूँ कि ये टाइटल ऐड कर देता हूँ। गूगल पिक्सल स्लेट, और उसके बाद प्राइस में मैं 10,000 कर देता हूँ और उसके बाद URL में जो है वो मैं एक URL ऐड कर देता हूँ इसकी जगह पे। ये सारे डमी डेटा हैं तो आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी रहा सवाल की डिटेल में, मैं यहाँ से उठा करके डिटेल जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है, सेव करके इसको रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, इस सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, सबके ऊपर देख रहे होंगे कि सेंड रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट लिखा हुआ, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके नीचे वाले URL पे रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐड आइटम वाले पे क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐड आइटम पे यहाँ पे सेंड करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लिख रहा है, लिख रहा है 404 नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेस वगैरह लिख करके यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार मैं यहाँ पे पाथ चेक कर लेता हूँ, पोस्ट सही है, पे वगैरह सही। ठीक है, ओके। तो जब हम बॉडी का कोई भी डेटा जब हम गेट करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा index.json फाइल है, सॉरी index.js फाइल है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एज ए मिडलवेयर बॉडी पार्सर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ ताकि हम इंडेक्स, ये हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे मिडलवेयर जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐड करना पड़ेगा, वो है हमारा app.use का यूज़ करके, पहले मैं यहाँ पे कमेंट के साथ में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा राउट्स है, इस राउट्स के जस्ट बाद में मिडलवेयर्स, ठीक है, और इसके अंदर में app.use करके बॉडी पार्सर। ठीक है, तो एक्सप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है
इस टाइम पे उसमें क्या है कि बॉडी पार्सर को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस तरीके से express.json ऐड कर देंगे तो ये आपका बॉडी पार्सर इनबिल्ट होता है इसके अंदर में, वो उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटा हमारा बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो डेटा आ रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम बॉडी का यूज़ कर रहे हैं request.body, ठीक है, सब में। तो ये जो बॉडी के थ्रू जो डेटा आता है, यानी कि जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, तो वो तभी पास होगा जब ये यहाँ पे इस तरीके से आप express.json यूज़ करेंगे तब। ठीक है, इसको मैं सेव करके एक बार और चेक करता हूँ कि डेटा जो है वो हमारा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये देख लेंगे कि DB कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कनेक्टेड है, तो अभी क्या है, पोस्ट सेंड करना है, यानी कि डेटा जो है पोस्ट करना हमें। तो सेंड रिक्वेस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख रहा है क्या, नॉट फाउंड, अभी भी नॉट फाउंड लिख रहा है, कैनॉट पोस्ट API/posts। ओके, तो अभी चेक करते हैं कि अब क्या इशू आ रहा है। एक बार URL चेक करते हैं कि URL जो हमने ऐड किया है वो हमने सही ऐड किया है या नहीं ऐड किया है। तो URL मैच कर लेता हूँ मैं एक बार। लोकल होस्ट 4000 API/post, सारी चीज़ सही है, जेसन भी सही है और ऑब्जेक्ट वगैरह भी सही है, टाइटल है, प्राइस है, इमेज है, डिटेल्स है और URL भी है। ठीक है, सारी चीज़ सही है। हाँ, तो एक और इशू हो सकता है यहाँ पे कि ये क्योंकि URL जो है वो क्या है, लोकल होस्ट 4000 है। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है हमारा वो रन कर रहा है किस पे, 4000 पे रन कर रहा है और डेटा जो है वो कहीं और सेंड हो रहा है। तो हो सकता है कि आई थिंक कोर्स का भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोर्स पैकेज को हमें एक बार इंस्टॉल करके हमें चेक करना पड़ेगा कि कोर्स की वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको कि यहाँ पे कोर्स को पहले तो कोर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे इसको मैं Ctrl+C करके टर्मिनेट करता हूँ और उसके बाद npm install और कोर्स। ठीक है, ये पैकेज एक बार इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, वैसे भी मुझे बाद में इसको यूज़ करना ही था, तो अभी इंस्टॉल कर लेते हैं कि आई थिंक इसकी वजह से भी एरर आ रहा होगा। ठीक है, तो वापस से हम सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि बेसिकली कोर्स को क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद में एज ए मिडलवेयर, जैसे हमने यहाँ पे जेसन डिफाइन किया उस तरीके से हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके और अब फिर एक बार चेक करते हैं कि अब ये जो डेटा है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो सब कुछ सही है, बस सेंड करते हैं इस पे। नॉट फाउंड, स्टिल नॉट फाउंड। ओके, वापस से एक बार इंडेक्स पे चलते हैं। और क्या इशू है, कोर्स। ओके, सॉरी, छोटी सी मिस्टेक है, बट हम जो है बार बार उसको डिफाइन मतलब मिस कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा राउटर है इसके अंदर में हमने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो जब हमने मेथड ही डिफाइन नहीं किया तो ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो
वैसे इसकी भी ज़रूरत थी हमें, ठीक है, इन दोनों की भी, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन की भी ज़रूरत थी कि ताकि दूसरे यूआरएल से जब हम रिक्वेस्ट सेंड करें तो उसके लिए भी हमें कोर्स का यूज़ करना था, और प्लस बॉडी का डेटा के लिए भी हमें एक्सप्रेस का यूज़ करना था, जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला था, बट एरर की वजह से R&D करने के लिए हमने इसको ऑलरेडी ऐड कर दिया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट क्रिएट मेथड है, ये हमें क्या करना है कि जो हमारा राउट है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट डिटेल जैसे डिफाइन किया हुआ सेम उसी तरीके से हमें इस पोस्ट पे क्या करना है कि इस तरीके से ऐड करना है। और अब जो हमारा मेथड है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में एक बार यहाँ पे वेट करेंगे कि ताकि डेटाबेस जो है वो हमारा कनेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इस बार जो है थर्ड टाइम है और इस बार जो है हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पे सेंड रिक्वेस्ट पे सेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हो गया है। ओके 200 ओके लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेटा जो हमारा सेंड किया था हमने गूगल पिक्सल सिलेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल पिक्सल सिलेक्ट, ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब ये डेटा में डेटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए अगर हम ये वाला इंफॉर्मेशन मतलब इस यूआरएल पे सेंड करेंगे तो अब हमारे पास 2 डेटा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि 2 डेटा रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके भी है और 2 डेटा जो है वो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऊपर आ रहा है, ये सेकेंड वाला आ रहा है, दोनों की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, ठीक है। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, इस तरीके से इसको रिमूव करके, और यहाँ पे 2 डेटा आ रहा है, और प्लस डेटाबेस के अंदर भी हम इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइड में यहाँ पे रिफ़्रेश का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद कलेक्शन के अंदर में क्या होगा, प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर में 2 लिस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है, जो कि आ रहा है, यानी कि सक्सेसफुल है। ओके, तो सारी चीज़ अभी परफेक्ट चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि रीड हो गया हमारा दोनों का, यानी कि सिंगल डेटा भी हो गया और ऑल डेटा भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि अपडेट करना है, और फिर हमें क्या करना है कि एडिट करना है, सॉरी डिलीट करना है। तो इसके लिए हम इस मेथड के अंदर में क्या करेंगे, अपडेट और ऐड दोनों बिल्कुल सेम ही होता है, बस थोड़ा सा उसके अंदर में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सेम चीज़ वही वेरिएबल है, और यहाँ भी एरर सेम चीज़ आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस जो वेरिएबल हमारे पास है उसको हम क्या कर रहे हैं कि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या हो रहा है कि आईडी जो हमारा जा रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आईडी पास हो रही है, जो कि हम यहाँ से जो आईडी हम पास कर रहे हैं, ये वाली ये आईडी जा रही है, यानी प्रोडक्ट की आईडी जा रही है, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जा रहा है। ये प्रोडक्ट कौन सा है, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट है, अपडेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमें एज ए इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर करें कि इसके अंदर अपडेटेड प्रोडक्ट के अंदर में, जिसको हम जेसन के थ्रू सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और उसके बाद में चलते हैं राउटर के अंदर में, और सेम गलती ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हम इसको जो है इस पुट मेथड के अंदर में यहाँ पे इस तरीके से कॉमा ऐड करके हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है प्रोडक्ट अपडेट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब हमें यहाँ पे अपडेट का मेथड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं इसको अपडेट करने के लिए एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, जिससे कि हमें पता चले कि क्या हम अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो अपडेट हो गया ये, और उसके बाद यहाँ पे पुट मेथड जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये पुट हो गया। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। तो यूआरएल क्या होगा हमारा, सेम
जो सिंगल डेटा जो हम गेट करते हैं सेम उसी तरीके से ये भी URL आएगा, ठीक है। और इसमें बस आपको क्या करना है कि ये जो आईडी है यहाँ पे जिसको अपडेट करना चाहते हैं उसकी आईडी आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि किसकी आईडी, तो मैं यहाँ से ये वाली आईडी उठा लेता हूँ, यानी गूगल पिक्सल 4a वाली आईडी, ठीक है। और इस आईडी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक सेम आईडी है ये, हाँ सेम आईडी, ठीक है। तो ये डाल दिया हमने, और सेम जैसे हमने यहाँ पे जेसन टाइप डिफाइन किया था और ये डेटा हमने डिफाइन किया था, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो है जेसन फॉर्मेट डिफाइन करना है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और बाकी का ये चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इन सारे फील्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। तो ये क्या होगा, ब्लैंक जाएगा, यहाँ से ब्लैंक जाएगा, तो ये आपको नल जो है वो एज ए अपडेट करेगा, ठीक है। मैं सिर्फ टाइटल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। टाइटल के अंदर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, अपडेटेड टाइटल, अपडेटेड प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। और एक फील्ड हमने लिया हुआ टाइटल, बाकी का नहीं लिया हुआ, तो बाकी का क्या होगा, बाकी का जो है वो नल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट से इसको अपडेट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओके हो रहा है। बाकी कंसोल को इग्नोर करें क्योंकि ये डेप्रिकेशन वार्निंग है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 ओके आ रहा है, यानी कि सक्सेसफुल आ रहा है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे जो डेटा है वो रिटर्न हो रहा है, अपडेटेड डेटा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारा अपडेट हुआ या नहीं हुआ ये हमें यहाँ पे पता करना। तो ये कैसे पता होगा, ये अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जिसकी आईडी है ये, इसके अंदर टाइटल इसका अपडेटेड है, बाकी प्राइस में नल, इमेज में नल, डिटेल में नल, ठीक है। अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ से अगर मैं आपको चेक कराऊँ, अगर आपको रिफ़्रेश करके, तो यहाँ पे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमने ऐड नहीं की थी, तो ये क्या हो रहा है, नल हो रहा है। बाकी हमने टाइटल ऐड किया था तो ये अपडेट हो गया, क्या, अपडेटेड प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने कुछ डाली नहीं थी, ब्लैंक था, तो ये नल हो गया, ओके। तो अभी क्या करना है कि इसको हम या तो दोबारा से अपडेट कर सकते हैं या फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें डिलीट फंक्शनलिटी भी जो है वो हमारी कवर हो जाएगी, ओके। तो इसको मैं फ़िलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। और इस कंट्रोलर के अंदर में क्या करना है कि हमारा लास्ट जो मेथड है डिलीट प्रोडक्ट का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मेथड को हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये अपडेट हुआ था सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अपडेट यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ये हो रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट प्रोडक्ट आईडी जा रही है यहाँ पे, जो कि URL से पास होकर के आएगा। और इसको बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर रहे हैं और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ये प्रोसेस नहीं वर्क किया तो एरर आएगा, जो कि हम यहाँ पे कैच करके इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इस मेथड को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट डिलीट को, इसको फिलहाल हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में राउटर के अंदर में हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा डिलीट है वहाँ पे हमें क्या करना है कि इस तरीके से कॉमा ऐड करना है और यहाँ पे ऐड करना है क्या, प्रोडक्ट कंट्रोलर, और उसके बाद डॉट क्या होगा, ये हमारा ये होगा प्रोडक्ट डिलीट, ठीक है। यानी कि सारा मेथड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये लास्ट मेथड था। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में टेस्ट में जाते हैं। टेस्ट में हम क्या करेंगे कि इसको टेस्ट करेंगे डिलीट करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और सेम क्या होगा कि डिलीट मेथड यहाँ पे पास करना है और उसके बाद में URL और जो भी है, ठीक है। तो हमें किसको करना है, जो भी हमने अपडेट किया था, यानी कि इसको हमें डिलीट करना है।
तो सेम इसी की आईडी जो है हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेम आईडी हो गई। अब इस पे जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए कि डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सेव करते हैं एक बार इसको। सेव करने के बाद सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 200 ओके आ रहा है और ये सब डिलीट हो चुका है। और बाकी ये क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है उस प्रोडक्ट को जिसको डिलीट किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, 2 की लिस्टिंग आ रही थी जिसमें एक को हमने इस वाले को अपडेट किया था। ठीक है, अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये क्या होगा, क्योंकि डिलीट हो चुका है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि अब है ही नहीं तो वो नहीं दिखेगा, यानी कि एक लिस्टिंग दिखनी चाहिए। ठीक है, तो एक लिस्टिंग आ रही है। अब अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ भी एक लिस्टिंग आएगी। और अगर यहाँ जा कर के ऑल लिस्टिंग पे रिक्वेस्ट करेंगे तो भी यहाँ पे एक ही लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सारी जो फंक्शनलिटीज़ ही CRUD फंक्शनलिटी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने क्या किया, नोड और एक्सप्रेस का यूज़ करके हमने क्या किया कि एपीआई क्रिएट किया, जिसका डेटाबेस जो है हमने MongoDB यूज़ किया और उसको हमने कनेक्ट करके डेटा जो है वो हमने MongoDB में स्टोर किया। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किया, MVC पैटर्न का यूज़ किया जिसमें हमारा मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की। और इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक्सटेंशन ऐड किया हुआ था REST API, जिसके लिए हमने test.htp ऐड करके यहाँ पे सारे URL जो है वो हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया, देख सकते हैं आप, बिल्कुल मॉड्यूलर हमारा REST API बन गया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी कंट्रोलर था उसको हमने यहाँ पे गेट किया, सबको, सब जितने भी URL थे सबके पास। अब इस URL के साथ में हमने जो ये मॉडल था हमारा और इस इंडेक्स में हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड किया हुआ। तो लोकल होस्ट हो गया, 4000 हो गया, API हो गया, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे ///। ठीक है, और जहाँ पे मैं आईडी की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने स्लैश के बाद उसकी आईडी यानी कि प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो ये था हमारा REST API। और आगे क्या, तो आगे इस REST API को हम क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे एंगुलर के साथ में, रिएक्ट के साथ में और व्यू के साथ में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे भी प्रेस कर लें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस वीडियो का जो पार्ट है, ठीक है, इसमें हम मतलब इस API को जो है वो हम फ्रंट एंड के साथ में यूज़ करेंगे, जिससे हम मर्न स्टैक, मीन स्टैक, मर्न स्टैक, ठीक है, यानी कि व्यू के साथ में, रिएक्ट के साथ में, एंगुलर के साथ में इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी जब आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो। ठीक है, और प्लस हमने इन तीनों चीज़ के लिए CRUD एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है, जो कि हम उस CRUD एप्लीकेशन को इस API के साथ में इंटीग्रेट करके और इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मर्न स्टैक हो जाएगा, मीन स्टैक हो जाएगा और मर्न स्टैक हो जाएगा। ठीक है, और अगर और आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हम इसके अंदर में ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे इस API में, और फिर हम इसको जो हमारा मीन स्टैक, मर्न स्टैक और मर्न स्टैक होगा उन सब के साथ भी फिर हम ऑथेंटिकेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।